पुत्र, मुझे बहुत अच्छा लगा, तूने अपने सारे दिल की बात कह दी। थक गई होगी, आराम कर। सिस्टर, मैं कुछ वक्त अपने बेटों के साथ गुजारना चाहती हूँ। When I want to spend some time with my mom. ऋषभ, Yes, ma'am. मुझे बड़ी प्यास लगी है पुत्र, मेरे लिए जूस ले आएगा? The fresh one. Yeah. नहीं सृष्टि, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, और अगर करोगे भी तो तुम्हारा विश्वास कौन करेगा? अरे ये सही वक्त नहीं है सृष्टि, वह सब हमसे बहुत नाराज हैं। तुम सबूत लेकर जाओगी लेकिन वो मानेंगे नहीं। प्रीति, आप समझते क्यों नहीं हो यार? सच्चाई बताने का कोई सही या गलत वक्त नहीं होता है, बस हिम्मत चाहिए होती है। सृष्टि, मानो मेरी बात, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अच्छा ठीक है, बस 2 दिन दे दे। अगर 2 दिन में मैं शर्लिन की सच्चाई सबके सामने नहीं ला पाई ना, तो तू अपना सबूत लेकर चले जाइए लूथरस के यहाँ और बता देना क्या सच है। ठीक है ना? पक्का। अरे सृष्टि। हाँ मम्मा, आए। आती हूँ। पता नहीं करण का क्या हाल हो रहा होगा, किस तरह झेल रहा होगा सबके सवाल। कोई फोन भी नहीं किया है उसने अभी तक। पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया उसने। अगर आपने मुझे परमिशन दी होती और थोड़ी सी खीर और खिलाने दी होती अपनी भाभी और मेरे होने वाली सास को, तो वो बिस्तर पे पड़ी होती ऊहा कर रही थी। क्यों नहीं? स्टॉप। अब तुम मुझे मत समझाओ मैंने क्या सही किया और क्या गलत। आफ्टर ऑल राखी मेरी भाभी है, मुझे अपने अपनों की फिक्र है और हमेशा रहेगी। गेट दैट राइट। भाभी का तो समझ में आता है, प्रीता ने ऋषभ को शादी के लिए हाँ करवाई तो वो इम्प्रेस हो गई, लेकिन करण को क्या हो गया है? वो इस तरह प्रीता की साइड क्यों ले रहा है? I mean, वो तो उसे हेट करता था, राइट? यही तो आपने ध्यान से नहीं सुना ना। उन्होंने कहा कि सरला को छुड़ा लो और आपके प्यारे करण ने जाके वही किया। ये तो फर्क है तुम में और मुझ में। मैं वो भी सुन लेती हूँ जो कहानी, और मैं वो भी देख लेती हूँ जो दिखा नहीं। करण का ट्रस्ट भाभी की वजह से नहीं है, वो तो इसलिए क्योंकि वो किसी और पे ट्रस्ट करता ही नहीं है। और तुमने नोटिस नहीं किया वो तुम्हारी तरफ किस तरह देख रहा था? जैसे बहुत अपसेट हो। वो तुम्हें लेके बहुत गुस्सा था। पॉइंट इज, तू तुम्हें लेके इतना गुस्सा क्यों था? Why? You're correct. इनफैक्ट वो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था और महेश अंकल को रोकना पड़ा। और आज से पहले तो वो हमेशा मुझसे स्वीटली बात करता था। प्रीता है ना, उसे लगता है कि फूड पॉइजनिंग के केस में तुम्हारा हाथ था। मतलब करण ने कभी मुझ पे विश्वास किया ही नहीं। Exactly. वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि प्रीता ने करण को ऐसे क्या बता दिया, और राधा प्रीता को तुम्हारे बारे में ऐसे क्या पता चल गया जो अभी करण को पता है, और करण तुम्हें छोड़ के प्रीता को सपोर्ट कर रहा है। Don't get it. कोई कड़ी मिसिंग है यहाँ पे। नहीं, पहले तो करण सिर्फ मुझ पे ट्रस्ट करता था, तो अचानक से क्या हो गया? करण ने पार्टी क्यों बदल दी? कुछ तो डेफिनेटली हुआ है, लेकिन क्या क्या बोला उस प्रीता ने? क्या वो मेरे अतीत के बारे में कुछ जानती है? क्या उसने मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में कुछ सुन लिया, देख तो नहीं लिया? ओह नो, कहीं कल रात को वो किसकी आवाज थी? कहीं कल रात मेरे घर प्रीता तो नहीं आई? आयु, गला सूख गया? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो जो प्रीता को अब पता चल गया है? I mean, I'm just asking. पर्सनल बात। बैठिए यहाँ बैठिए। हाय रब्बा। ओके ना? हाँ, ठीक हो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने बाहर झूठ क्यों बोला? आपने तो मुझे बोला ही नहीं था कि सरला जी को जेल से बाहर निकालो। लेकिन तूने सरला जी को जेल से रिहा किया ना पुत्र। वैसे मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुझे सपोर्ट करना चाहती थी, और मैंने तुझे सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि तूने जो काम किया पुत्र, वो बहुत बहुत सही था, इसमें कोई गलती नहीं थी। वैसे तो ऋषभ हमेशा तेरा साथ देता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों सभी लोग तेरे खिलाफ हो गए। मैं तो ये सोच के अपने बेडरूम से निकली थी कि थोड़ा वक्त परिवार के साथ बैठूंगी तो जरा सा फ्रेश फील होगा,
लेकिन जब कमरे से बाहर निकली तो माहौल ही कुछ और था। सारे लोग तुझे घेर के तुझे डांट रहे थे। मुझे तो ऐसे लगने लगा कि जैसे कोई मुकदमा चल रहा हो और सब लोग तुझे एक के बाद एक तुझ पे इल्जाम लगा रहे थे। अब मेरे होते हुए मेरे पुत्र पे कोई इल्जाम लगाए या उसे कोई डांटे, क्या मैं देख सकूंगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ जल्दी से ठीक हो जाओ। छोटा हो ना तो सब रोब झाड़ते रहते हैं मुझ पे। जल्दी ठीक हो जाऊंगी पुत्र, डोंट वरी। That's like my mom. Mommy, there you go. जूस? पुत्र मुझे जूस नहीं चाहिए, अब मन नहीं कर रहा। Mom? पुत्र मैंने कहा ना, मन नहीं कर रहा, इसे वापस ले जा प्लीज। ठीक है, ओके। जॉन, इसको वापस ले जा। बुरा मान गया? दे, पी लेती हूँ। कभी कभी मेरा कहना भी मान लिया कर। ऐसे भाई तूने बाहर ठीक नहीं किया आज, हाँ? बिल्कुल मेरा साथ नहीं दिया। तुझे याद है ना हम दोनों के बीच में डील हुई थी कि चाहे मैं कुछ भी बोलूं कुछ भी करूं तू हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, राइट? ये बात तो मेरा करण पुत्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिंदगी में चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे पुत्र, मेरे करण का साथ नहीं छोड़ना। इस बार करण ने जो काम किया है मुझे बहुत गर्व है इस पे। प्रीता और सरला जी की मुसीबत के वक्त में करण ने उनकी मदद की जो तुझे करनी चाहिए थी। हाँ, मैं साथ देना चाहता था उनका। मेरा दिल मुझे बार बार बोल रहा था कि मैं जाकर उनकी मदद करूं और मैं ऐसा करना भी चाहता था, पर पता नहीं क्यों नहीं कर पाया। इनफैक्ट मैं तो हॉस्पिटल से निकला था सरला जी को रिलीज कराने के लिए जेल से, पर तो फिर उनकी मदद क्यों नहीं की पुत्र? कौन सी चीज रोक रही थी तुझे? करीना बुआ ने, उन्होंने तो मुझे बोला कि आपने उनको कहा है कि आप नहीं चाहते कि मैं सरला जी की मदद करूं। उन्होंने ही मुझे कहा था कि आप चाहते हैं कि उनको उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, तभी तो मैं रुक गया, वरना तो मैं जा रहा था। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मैं वही तो सोच रहा था। करीना दी ने बहुत गलत किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटों की नजर में अपनी बुआ की इमेज खराब हो जाए। क्या? मेरे कहने का ये मतलब है पुत्र कि उस टाइम पे क्या मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत अपसेट हो गई थी। मैं होश भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ क्या बोल रही हूँ, कैसी हूँ, आसपास कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है कि मैं बोलना कुछ चाहती थी और बोल कुछ और गई। आई रियली डोंट नो क्या हो गया मुझे उस टाइम पे। एनीवे, वो सब रहने दो। लेकिन इस बार मेरे करण ने जो कुछ भी किया है ना, मैं उससे बहुत खुश हूँ। लेकिन ये सीक्रेट हम दोनों के बीच ही रहेगा कि मैं अच्छा बंदा हूं, ओके? सी टेक केयर। हाँ, बच्चा है, अब तक बड़ा नहीं हुआ। सॉरी मॉम, रियली सॉरी। मेरा भी मन कर रहा था मैं थोड़ी देर आपके साथ टाइम स्पेंड करूं। कुछ कहना चाहते हो? सॉरी मॉम, रियली सॉरी। मैं जानता हूं कि जो काम मुझे करना चाहिए था वो करण ने किया है, पर मैं सच बोलूं मैंने अपनी बहुत कोशिश करी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। पता नहीं कैसे सिर्फ लफ्जों में उलझ कर रह गया। नहीं पुत्र, तुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। एक बात कहूं, मैं बहुत लकी हूं, बहुत लकी कि भगवान ने मुझे तुझ जैसा बेटा दिया है। तूने यही सोचा होगा ना कि मैंने कुछ मांगा है तो मैं अपनी मां को मना नहीं कर सकता, इसलिए मेरी विश पूरी करने के लिए तूने अपने जज्बातों को कंट्रोल कर लिया। मैं कितनी खुशकिस्मत हूं जो मेरा बेटा मुझसे इतना प्यार करता है। ऋषभ, एक सलाह दूं पुत्र? यस मैम। जिंदगी में हमेशा वही काम करना जिसकी गवाही तेरा दिल देता हो, क्योंकि तेरा दिल बहुत साफ है। वो तुझे कभी भी गलत राय नहीं देगा पुत्र। जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले कभी मत हिचकिचाना, कभी नहीं। जिंदगी जी खोल के जी ले, अपनी मर्जी के हिसाब से जी ले। तेरा मन जो कहे वही करना, किसी और की नहीं सुनना पुत्र। अब तक जितना गलत हुआ है ना मुझसे, कोशिश करूंगा कि सब ठीक हो जाए। अब आप रेस्ट कर लो, मुझे आज की एनर्जी मिल गई।
आई लव यू पुत्र। लव यू टू मॉम। आप होते हो ना तो सब कुछ एकदम ठीक चलता है, और जैसे ही आपको कुछ होता है ना, मेरी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। And now you be fitting fine, okay? Get well soon, mom. आई विल। एक बात कहूँ पुत्र, बोलो ना। प्रीता को वापस इस घर में जल्दी ले आओ, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। वही करने जा रहा हूँ, मॉम। जा पुत्र। अब आप रेस्ट करो। करीना दी प्रीता से इतनी नफरत करती है, जो मेरी सरला जी को बचाने की रिक्वेस्ट पलटकर बता दी सबको। इतना बड़ा झूठ बोल दिया उन्होंने। हेलो। हेलो, मिस कर रही थी ना मुझे? हाँ, बहुत ज्यादा। मेरा मतलब है कि तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी कि तुम घर गए हो, तुमसे क्या सब सवाल कर रहे होंगे सब, और क्या हालत हो रही होगी। सब ठीक है ना? अरे यार चुप कर जाओ, कितना बोलती हो तुम यार। मेरे पास कोई रिमोट कंट्रोल भी नहीं है कि तुम्हें मैं फोन पे चुप करा दूं। हाँ होता तो तुम्हारे मुंह पे हाथ रख देता, समझी तुम? अच्छा ठीक है, मुझे एंजाइटी हो जाती है थोड़ी। ओके, आई एम सॉरी। बस मुझे इतना बता दो कि सब ठीक है घर पे। अब क्या बताऊं तुम्हें मैं, तुमने मुझे कितना सुना है, कितनी खरी खोटी सुनाई मुझे। तुम जानती हो मुझे कितनी डांट पड़ी, और बुआ ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुमने मुझ पर कोई जादू टोना किया। एक बात बताओ, सच में कोई जादू टोना तो नहीं किया? नहीं तो। अरे यार इतनी टेंशन में है कि जोक भी नहीं समझती। अच्छा लिसन, सब लोग घर में मुझसे बहुत अपसेट हैं। हाँ बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि ऋषभ भाई भी। ऋषभ जी भी तुमसे अपसेट हैं? नॉट एग्जैक्टली, उसका बस ये कहना था कि मैंने अपने परिवार का भरोसा तोड़ा, उसका विश्वास तोड़ा। यू नो मॉम बीमार है, उनकी बात माननी चाहिए थी, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब सबने मुझे घेर के सवाल करने शुरू किए ना, तो जानती है क्या हुआ? एक मिरेकल हो गया। मॉम आ गई और उन्होंने मेरा साइड लिया। उन्होंने कहा कि मैंने बोला था करण को प्रीता की हेल्प करने के लिए। सच में मॉम ने झूठ बोला, लेकिन कितना अच्छा झूठ था। आई लव माय मॉम। आई लव हर टू। अच्छा जी। और मैंने इतना कुछ किया, इतनी गालियां सुनी, इतनी बातें सुनी, इतनी प्रॉब्लम झेली, और मेरे लिए कुछ भी नहीं, नथिंग। हाँ ऐसी बात नहीं है। आई लव यू टू करण। What? What you just said? You love me, right? I knew it. You love me. हाँ, एक मिनट। मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आता है? एक मिनट। लव यू का मतलब लव यू होता है। You love me, you love me, you love me. तुम मेरे प्यार में पागल हो मिस मेंटल। Oh my God. ओके ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ, बस। अब बोलती रहो, मुझे अच्छा लग रहा है, बोलती रहो। अब जरा जो टॉपिक है मेन, उस पे तो बात कर ले। शर्लिन का क्या रिएक्शन था? शर्लिन थोड़ी सी परेशान हो गई थी वो, लेकिन बाद में रिलैक्स हो गई। मैंने थोड़ा उसे रिलैक्स फील करवाया। यू नो रिलैक्स हो गई तो कोई ना कोई गलती जल्दी करेगी, फिर हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे, समझी? प्लान तो अच्छा है, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? यार अब मैं फोन पे सारी बातें तुम्हें समझाऊंगा, प्लीज फोन रखो, बाद में बात करेंगे। I'm so tired, इतनी बातें सुन के मेरे कान पक गए हैं। I'm mentally tired है, मुझे सोना है। बाय प्रीता। और एक बात और, तुम्हारा मन तो नहीं भरा होगा मुझे लव यू कहने से? तुम अपने प्यार का इजहार बाद में भी कर सकते हो। You know, I'm sleeping. Bye baby. What nonsense? ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो, इतना चालाक लड़का है, जो मुझे नहीं बोलना होता है ना, वो भी मेरे मुंह से बुलवा देता है। चीता कहीं का, जबरदस्ती मुझसे आई लव यू बुलवा लिया। तुझे क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है? दी, आपने करण सर को आई लव यू कहा, आपने मुझे अपनी बहन तक को नहीं बताया कि आपको करण सर से प्यार हो गया है। नहीं, पागल हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो करण के बच्चे ने मुझे ट्रिक किया। मैंने राखी आंटी के लिए बस और मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ और आप मुझसे बात मत कीजिएगा। अरे क्या हो गया तुझे? शर्लिन, तुम अगर ऐसी कोई चीज छुपा रही हो जो मुझे जाननी जरूरी है तो अब भी बता दो। आई प्रॉमिस यू, बात कुछ भी हो मैं तुम्हें ही सपोर्ट करूंगी, बट यू हैव टू टेल मी राइट नाउ। आंटी मुझे लगा था कि
प्रीता एक छोटे से शहर की मिडिल क्लास लड़की है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगी? लेकिन मैं गलत थी। कम टू द पॉइंट। मुझे ना आपको पहले ही बता देना चाहिए था आंटी। प्रीता ने करण को ये बताया कि उसे शक है कि फूड पॉइजनिंग मैंने की है। That's it. सो प्रीता किसी पे भी इल्जाम लगा सकती है, लेकिन पॉइंट इज करण उसी पे क्यों विश्वास कर रहा है? बात कुछ और है। टेल मी, बात कुछ और है, राइट? आंटी आपको क्या लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? मैंने आपसे कोई राज छुपा के रखा है? आपसे नहीं आंटी, आप पहले तो जाइए अपनी फैमिली को हैंडल कीजिए, ये प्यारी सी भाभी को हैंडल कीजिए, और फिर वो कौन है? हाँ, प्रीता का दीवाना ऋषभ, उसे हैंडल कीजिए। और करण, वो तो आपसे कभी हैंडल होता ही नहीं। जो मैंने जिम्मेदारी उठाई थी ना, वो तो मैंने एकदम परफेक्टली निभाई है। देखिए ना क्या हुआ, वो सरला चली गई जेल में और वो कुमकुम भाग्य हॉल हो गया बंद। और आपने उससे क्या प्रॉमिस किया था कि आप मेरा बदला प्रीता से लेंगे। बट सॉरी टू से, आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं, जीरो। बट आपने जो चाल चली थी ना, ये राखी आंटी ने मना किया है कि प्रीता की हेल्प ना करो, वो भी फ्लॉप हो गया। और तो और सरला बाहर घूम रही है और राखी आंटी ने हमें ब्लेम कर दिया कि हमने प्रीता की हेल्प नहीं की। और उन्होंने आपको कितना सुनाया सबके सामने, देखा नहीं आपने? कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं बन रही हो तुम? भूल गई कि इस घर में एंट्री तुम्हारी मेरी वजह से हुई है। इस घर में अगर कोई उम्मीद है ना तुम्हारे लिए, तो वो सिर्फ मैं हूँ। I'm 101% श्योर कि तुमने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी भनक उस प्रीता को लग गई है। So tell me now. प्लीज, मैंने कोई गलती नहीं की। जो गलती हुई ना, आपकी साइड से हुई है। राखी आंटी की जगह अगर आप बीमार होने की एक्टिंग कर लेती ना, तो हम इस जगह नहीं होते। लेकिन नहीं, आपको जैसे ही मेरे प्लान के बारे में पता चला, तो आपने क्या किया? आप यहाँ वहां भाग के अपने घर वालों को रोक रही थी। अच्छा हो किसी को पता नहीं चला। सॉरी टू से, आप ना तो अच्छे एक्टर बन पाए और ना ही अच्छी पार्टनर। ओ जस्ट शट अप। मेरे से ज्यादा ना तुम अपनी खामियों पे ध्यान दो। तुम्हें ही जरूर कुछ प्रॉब्लम है। बार बार ऋषभ तुम्हें छोड़ के वो प्रीता की तरफ क्यों भागता है? हाँ? कुछ करो शर्लिन, कुछ करो। और अब वो करण, वो भी उसके पीछे। I'm telling you, कुछ नहीं हो सकता। Absolutely nothing. सब कुछ हो सकता है, सिर्फ मुझे अकेले करना है, जैसे मैंने फूड पॉइजनिंग की थी। हाय बुआ, हाय शल। वो करण एक्चुअली क्या है, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, सब इतने टेंशन में थे। तो अभी आंटी को मैं वही बताई थी। दैट्स अबाउट इट। राइट, हम यही बात कर रहे थे। वो मैं डैड को ढूंढ रहा था। कम ऑन, मुझे कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो मुझे। मैं तो यहाँ शर्लिन को ये जताना आया था कि मुझे उस पर कोई शक नहीं है, ताकि उसे जो करना है बिंदास करती रहे। लेकिन यहाँ मुझे कोई रोक ही नहीं रहा। करण, जी बुआ, आपने बुलाया मुझे? हाँ, बस ये पूछना चाहते थे कि तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा प्रीता इम्पोर्टेंट है ना? Of course not बुआ, मेरे लिए आप, इनफैक्ट आप दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। Really? नो, लेकिन मेरा आप दोनों से बात करने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपने सबके सामने मुझे डांट दिया, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। सो सॉरी। शर्लिन, वो मैं प्रीता से मिला था, वो मुझे कह रही थी कि उसके पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत है, समथिंग जिससे ये प्रूफ हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग के केस में तुम्हारा हाथ है। What nonsense? काम डाउन हुआ। यू नो आई एम इनोसेंट। Of course you are innocent. हाँ, बोल रही थी प्रीता, क्या है उसके पास? नर्वस हो गई है, इसने खाने में कुछ मिलाया था पक्का। उसने मुझे बताया कि उसके पास एक पैकेट है जो उसे कुमकुम भाग्य हॉल की किचन से मिला। उस पैकेट में कुछ सफेद सी चीज है और उस पैकेट के ऊपर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। लेकिन शर्लिन, मैं उसकी कहानी पे कभी यकीन नहीं करूंगा।
She's lying. She's cooking up stories. Of course, बुआ, she's cooking up stories. उसकी बात पे कौन यकीन करेगा? वो तो कुछ भी बोलती है यार। लेकिन बुआ, वो ना बड़ी खतरनाक लड़की है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं वो पुलिस तक ना चली जाए। उसके पास सबूत है। Of course, वो झूठा भी हो सकता है, लेकिन अगर वो पुलिस के पास चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? I mean, कुछ हो ना हो, लेकिन बदनामी तो हो ही जाएगी, हाँ? और मैं नहीं चाहता कि शर्लिन की इमेज के ऊपर कोई भी दाग आए। मेरे भाई की सगाई टूट जाएगी, which I won't like. शर्लिन, मैं उसकी बात पे यकीन नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और जो कुछ भी मैंने किया ना, जो सरला को मैंने जेल से छुड़ाया, वो सिर्फ मॉम के कहने पे नहीं छुड़ाया। Of course, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। सुपर्ब, मतलब करण को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। अब मैं आराम से जाकर मेरे एक्स हस्बैंड से मिल सकती हूँ। फैंटास्टिक। अब तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हो शर्लिन, और इसीलिए कोई ना कोई गलती जरूर करोगी। फिर मैं और प्रीता तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे।